स्वयं असुरों की सभा कांप उठी जब एक पिता ने अपने ही पुत्र को मृत्यु के हवाले करने का निर्णय लिया। राजा था हिरण्यकशिपु, अहंकार से भरा हुआ, जिसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया था। हिरण्यकशिपु गरजता हुआ बोलता है, प्रहलाद, कितनी बार कहा है मेरा नाम जपो? इस विष्णु का नाम फिर लिया तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन वह बालक सिर्फ 5 वर्ष का, चेहरे पर शांति, आंखों में अडिग विश्वास। प्रहलाद नम्र स्वर में हाथ जोड़े कहता है, पिताश्री, आप मेरे शरीर को दंड दे सकते हैं, पर मेरे हृदय से नारायण को नहीं निकाल सकते। सभा सन्न रह गई। एक पिता का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। तभी महल में प्रवेश हुआ होलिका का, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका धीमे और चालाक स्वर में बोलती है, भैया चिंता क्यों करते हो? आज यह बालक अग्नि में बैठेगा और इसकी भक्ति भी राख हो जाएगी। रात का समय, विशाल अग्निकुंड, चारों ओर असुरों का शोर। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत स्वर में प्रार्थना करते हुए बोला, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी रक्षा स्वयं आप करेंगे। आसमान लाल हो गया, धुएं ने सब ढक लिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सृष्टि का नियम याद दिला दिया। अग्नि ने दिशा बदल ली। होलिका की चीख गूंजी, नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे तो वरदान मिला था। और अग्नि के बीच बैठा था सुरक्षित, शांत भक्त प्रहलाद। अहंकार जल चुका था, भक्ति अमर हो गई थी। यही है होलिका दहन की सच्ची कथा। यह सिर्फ आग नहीं, यह हमारे अंदर के अहंकार को जलाने की अग्नि है। जब अगली सुबह रंग ओढ़ते हैं तो वह सिर्फ गुलाल नहीं होता, वह भक्ति की विजय का उत्सव होता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।